Hi guys, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love reading for the month of January 2021. Your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी मंथली लव रीडिंग है जनवरी के मंथ के लिए, जनवरी 2021। आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या हैं। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। योर पार्टनर साइड द डेथ, द स्टार, द वर्ल्ड एंड रिलेशनशिप एनर्जीज द एम्परर, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपकी एनर्जीज जो हैं वो लव भी शो हो रहा है, साथ में जो है अपने पैशन को भी फॉलो करना चाहते हैं, जो कि आपके ड्रीम्स हैं, जो कि गोल्स हैं, आप उन पर भी वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके लिए भी जो है मेहनत कर रहे हैं, जो कि आप उन्हें आगे पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुझे ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ सेटबैक नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि उस पॉइंट पर, उस जगह पे आपने जस्ट खुद पर बिलीव करना है। ये नहीं देखना कि शायद कोई आकर के आपकी हेल्प करेगा, आपको उस मुसीबत से निकालेगा, तो ऐसा नहीं है। खुद पर भरोसा कर कर चलेंगे तभी आप वो चीज़ कर सकते हैं। बहुत पैशनेट फीलिंग्स हैं आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में और आपके रिलेशनशिप में मुझे ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं, रुकावटें आती हुई नज़र आ रही हैं। कोशिश करिए खुद से उन रुकावटों को दूर करने की, आपने कोशिश करनी है, खुद पर यकीन करके, खुद पर भरोसा करके चलना है, तभी आप उन रुकावटों को जल्दी से जो है वो दूर कर पाएंगे और अपने गोल्स को जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए हैं या फिर आपकी लाइफ के लिए, उन्हें अचीव कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और जितने भी आपके और आपके पार्टनर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको जल्दी से ख़त्म करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर वाली साइड से द डेथ का कार्ड है, तो कोई साइकिल उनकी लाइफ में जो है वो ख़त्म होने वाला है। कोई लाइफ साइकिल अब उनकी जो है वो एंड होने वाला है। उस चीज़ का जो है अब एंड है, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, लेकिन कोई चीज़ उनकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है। तो उसके बाद कोई न्यू चीज़ उनकी लाइफ में स्टार्ट होगी जिसमें उन्हीं के लिए जो है बेहतरी है, भलाई है। तो बजाय इसके कि वो पास्ट के बारे में सोचें, उनको अपने प्रेजेंट के लिए सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। दिस स्टार है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं। उनके ड्रीम्स जो है वो फुलफिल होने वाले हैं, उनके गोल्स जो भी वो पाना चाहते थे उनको वो अचीव कर लेंगे। यहाँ तक कि दी वर्ल्ड का कार्ड है, उनके पास पैसा भी नज़र आ रहा है, पावर भी नज़र आ रही है, उनके रिलेशनशिप भी अच्छे चलेंगे। खुद पर यकीन बस वो करें और उम्मीद रखें, बहुत जल्दी उन्हें बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आएंगी, अगर वो उन्हें अच्छे से यूज़ करेंगे अपने लिए, तो बहुत जल्द वो अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। रिलेशनशिप एनर्जीज जो है दी एम्परर है, यहाँ पर वो चीज़ है कि जितनी भी एफर्ट्स करनी है आपको खुद से करनी है। यहाँ पर कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला, कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। अपने रिलेशनशिप में आप अगर रिलेशनशिप को अच्छे लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से चलना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं, तो खुद से एफर्ट्स कीजिए। यहाँ पर कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जो अथॉरिटी जो भी आपके पास है वो जस्ट आपके खुद की वजह से है। खुद पर यकीन करिए, यहाँ तक कि खुद के प्लान्स को देखिए। आप जो है लोगों को बनाए हुए रूल्स को मत फॉलो कीजिए। ये मत देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए और सिर्फ खुद पर यकीन करिए। बाकी आप लोग जो है यहाँ पर फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स थोड़ा सा डिटेच नज़र आ रहे हैं, लोगों से थोड़ी दूरी बना करके रखना चाहते हैं। जो न्यू आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं या आने वाली हैं, उनसे जो है उनको इग्नोर करें, उनको हासिल नहीं करना चाहते। ये सोच रहे हैं कि जितना मुझे मिल चुका है मैं उसी में खुश हूँ, मैं इसी में रहना चाहता हूँ, तो इस तरह से नहीं चलेगा। तो कोशिश करें, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको आपने अच्छे से यूज़ करना है, उनसे मुंह नहीं मोड़ना है। ये चीज़ नहीं बोलनी कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मैं जिस हाल में हूँ मैं उसी में खुश हूँ। तो खुद पर यकीन रखिए, खुद पे यकीन करके चलेंगे तो हर चीज़ आपके लिए आसान होती जाएगी। दूसरी बात ये कि लेट गो करना सीखिए। जो चीज़ छूट चुकी है उसको अब बस जाने दें, उसके बारे में आप ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कि आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फिर आपके पार्टनर सोचते रहते हैं, तो उस चीज़ से जो है आप खुद को हर्ट करते हैं।
और आपका जो ध्यान है आपके फ्यूचर पर से या आपके प्रेजेंट पर से काफ़ी हट जाता है। तो कोशिश यही करनी है कि पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, नई चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढनी है, नई चीज़ों के बारे में ही सोचना है। जो छूट चुका है, जो जा चुका है, वो आपका पास था, वो अब आपकी लाइफ में नहीं है, तो उसको भूल जाइए, उसको भूलने की कोशिश कीजिए। यही चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। अदरवाइज़ जो है आप बहुत प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करते रहेंगे और हर उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे जो कि आपकी चली गई है, और आपका ध्यान आपके प्रेजेंट मोमेंट पर भी नहीं रहेगा और आपके फ्यूचर पर भी नहीं रहेगा। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, ताकि आपकी जितनी भी एक दूसरे में आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उनको आप जल्दी से जल्दी हल कर लें और उन चीज़ों का हल निकाल सकें जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाती हैं और एक दूसरे के बीच में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।